बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकलीफ़ का अपना एक दिमाग होता है और उसका दिमाग आपको उसे भूलने नहीं देता। ये तकलीफ़ फिर जैसे जीन्स की मेमोरी में चली जाती है। राय ना देने को आदत बनाएं, जबर करके अपने आप को रोक कर रखें। कोई क़यामत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मेरे दिल की शिद्दत तुम नहीं समझ सकते। तुमने मुझे इतनी बार तोड़ा है, मगर मैंने हर बार टूटने के बाद भी तुम्हारी चाहत ही मांगी। असासा लगते थे मुझको कभी जो ख्वाब मेरे, तुम्हारे बाद तो वो भी खिसारे लगते हैं। ऐ मेरी रूह के हिस्से, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे नाम के इंसान भी प्यारे लगते हैं। जब तुम्हें लगे कि ज़िंदगी किसी अंधेरी गार में खो गई है, तो वहाँ रोशनी की पहली किरण दुआ है। दुआ उम्मीद का नाम है। दुआएं मांगी हूँ तो एक उम्मीद रहती है कि सब ठीक हो जाएगा, और जो दुआएं कबूल नहीं हुई वो रायगा नहीं गई। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि कब, कहाँ और कैसे वो तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाती रही हैं। तुम यकीन के साथ मांगो, वो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। दिलों को 3 जगहों में तलाश करो। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपने दिलों को 3 जगहों में तलाश करो। कुरान करीम सुनने के वक़्त, ज़िक्र की महफ़िलों में, तन्हाई के औक़ात में। अगर इन 3 जगहों में दिल न पाओ तो अल्लाह ताला से सवाल करो कि वे तुम्हें एक बेदार दिल अता फ़रमाए, क्योंकि तुम दिल से महरूम हो। किसी का सुकून और चैन छीन कर इबादतों से किफ़ारा अदा नहीं किया जा सकता। मुफलिस ने उठाकर कूड़ादान से एक कमीज़, कहा शुक्र खुदा मेरे बच्चे की ईद हो गई। बूढ़े माँ बाप का सहारा छड़ी नहीं बल्कि उनकी औलाद होती है, और उनके जीने का बहाना उनकी औलाद की औलाद होती है। आप हमेशा 2 इख्तियारात के दरमियान रह जाते हैं। या तो आप तन्हाई से मर जाते हैं, या तो आप सही शख्स का इंतज़ार करते हैं, या फिर सारी ज़िंदगी गलत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। मैंने ज़िंदगी में कई दुख बर्दाश्त किए, मगर नाकाबिल बर्दाश्त दुख सिर्फ़ रकाबत था, और मैं आज तक वो अल्फाज नहीं तलाश सका जिससे इस अज़ियत की हकीकी मानों में तशरीह कर सकूं। ज़िंदगी में 2 चीज़ें टूटने के लिए होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। अगर आप किसी शख्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि उसका ये मतलब है कि उसने आप पर ज़्यादा भरोसा किया था, हालांकि आप उसके मुस्तहिक नहीं थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, और खामोश रहना सीखो, और अकेले जीना सीखो। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। मुझसे मुखलिस था, नावाकिफ मेरे जज्बात से था, उसका रिश्ता तो फ़कत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़ा है तो क्या रोएं जुदाई पे तेरी, यही अंदेशा हमें पहली मुलाकात से था। एक बाबा जी बंदूक लेकर चारपाई पर बैठे हुए थे। पास से 4 लड़के गुजरे। उन्होंने कहा, बाबा जी
یہ بندوق بندے بانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کیا؟ بابا جی نے جواب دیا، پتر بندہ تے گل نال مر جاندا ہے، ایک کتے مارا نو رکھیے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر لوگوں کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ ان سے جب بھی بات ہو بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ ایسے لوگ واٹس ایپ، میسنجر، کنٹیکٹ یا پھر کمنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کیا؟ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اس کو 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے نہیں بہکا سکتے۔ عورت اتنی جلدی آپ سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار کوشش کرتی ہے آپ سے اپنا تعلق درست کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے راستہ بدل لیتی ہے۔ عورت کو ایک حد تک آزمانا چاہیے۔ میں پہلے بہت ہنستی تھی، ہر بات پہ بے حد ہنستی تھی، تو ماں مجھے کہتی تھی استغفار پڑھا کرو، نہ جانے آگے دیکھنے کو کیا ملے۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی بات مان لینی چاہیے۔ لوگ گھر کی مرمت تب کرتے ہیں جب وہ اس میں بسنے آتے ہیں۔ چھوڑ کے جانے والا یہی کہتا ہے کہ جو آئے گا اپنے لیے ٹھیک کرا لے گا۔ یہی حال انسانی رشتوں کا ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کس حال میں ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کسی اور سہارے کا یقین، لوگ یوں ہی تو نہیں ہاتھ چھڑاتے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے انسان کو اپنی اس مصروف زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ ضرور رکھنا چاہیے جو اچانک اسے پوچھ سکیں، میرے دوست ایمان کی کیا حالت ہے؟ نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ اور پھر انسان اسے کھل کر بتا سکے ہاں ہو رہی ہے، اور وہ جواباً تھوڑی سی موٹیویشن دے دیں، ہمت کرو، جنت میں ساتھ نہیں جانا کیا؟ اللہ آپ کو اور مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ دے، آمین۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے۔ صابرین کا مصیبت پہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان 2 عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پر جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ انا للہ یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور و انا الیہ راجعون بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ دین لاوارث نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی عاقبت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے 2 راستے دکھا دی ہیں، اچھا اور برا۔
जिस पर चाहे चलें, अल्लाह की बादशाहत में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब किसी इंसान के आगे रोशनी होती है तो उसका साया पीछे आता है, और जब रोशनी पीछे होती है तो साया आगे आता है। दीन रोशनी है और दुनिया साया। दीन को आगे रखोगे तो दुनिया खुद ही पीछे से भागती हुई आएगी, और अगर दीन को पीछे रखोगे तो दुनिया आगे भागेगी और तुम पीछे भागोगे। अल्लाह हम सब को दीन की फ़िक्र नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने बहुत लोगों को हदायत का तलबगार पाया है, मगर वो हदायत का मतलब नहीं समझते। हदायत कोशिश और अमल मांगती है। हदायत नाफ़े इल्म से जुड़ी है, यानी कुरान जो लोग इसको पाबंदी से थाम लेते हैं वो हदायत की राहों पर सफ़र करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये सफ़र इंसान को दोनों जहानों में कमाल बख्शता है। कुरान की पाबंदी से मुराद इसको मजबूती से थामना है, तभी उन लोगों की तरह हदायत मिलेगी जिन पर रब ने इनाम किया था। अल्लाह ने इस दुनिया की अहमियत को 3 मिसालों से वाज़े किया है कि ये धोखे का घर है, ये मकड़ी के जाले जैसी नापायदार है, और ये मच्छर के पर जितनी और जैसी है। हमारे समझने के लिए ये काफ़ी मिसालें हैं, लेकिन हम वक़्त पर समझना नहीं चाहते शायद। इस्लाम में नफ्स को मारा नहीं जाता, बल्कि उसे अल्लाह की राह में मुसलमान किया जाता है, अपना साथी बनाया जाता है, सबसे वफ़ादार और मुखलिस साथी, जो बग़ैर इल्म के हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा किसी के काम आना कभी भी रायगा नहीं जाता, भले वो बदला दे या ना दे, क्योंकि जो किसी की हाजत दूर करने में लग जाता है, अल्लाह उसकी हाजत दूर करने में लग जाता है। ज़िंदगी और किस्मत का पता अगर जायचों, पांसों, एदाद, लकीरों और सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अक्ल न देता, सिर्फ यही चीज़ें देकर दुनिया में उतार देता। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे? बेहतर है गैब को गैब ही रहने दो। अल्लाह से इसकी खबर की बजाय उसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया करें, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर नहीं सकता। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, पर उनके जो अपनी दुआ पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह सोने दे हवाले।